हेलो फ्रेंड्स, आज का एजेंडा है हमारा सेशन का व्हाट इज़ CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड हाउ टू क्रिएट दैट CSS फाइल। व्हाट इज़ CSS? CSS क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि CSS का लॉन्ग फॉर्म क्या है। CSS फाइल का लॉन्ग फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है जो अप्लाई होती है ASP.NET पे वेब पेजेस के अंदर। स्टाइल डिफाइन हाउ टू डिस्प्ले द HTML एलिमेंट्स। हमें पता है कि वेब पेजेस में जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं दे आर HTML एलिमेंट्स। तो उस HTML एलिमेंट्स के ऊपर अगर हमें कुछ स्टाइल डिफाइन करनी है डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, तो हमें ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इस पे वेब पेज में उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के लिए अप्लाई करनी है। स्टाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन स्टाइल शीट्स। जनरली जो भी हम स्टाइल अप्लाई करेंगे उस एलिमेंट का फॉन्ट हो गया, उस एलिमेंट का कलर हो गया, उसकी पर्टिकुलर स्टाइल हो गई, फॉन्ट एलिमेंट और कुछ भी उसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, जो स्टाइल हमें उस एलिमेंट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए हम एक सेपरेटली स्टाइल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। उसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कहा जाता है। So external style sheet can save you a lot of work. एक्सटर्नल स्टाइल शीट अगर हम एक बार बना लेते हैं तो आपका लॉट ऑफ वर्क कम हो जाता है। सो जनरली एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट एंड इनलाइन स्टाइल शीट्स, ऐसे 3 अलग अलग उसके वेज रहते हैं स्टाइल शीट्स अप्लाई करने के। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में हमारा वर्क, लॉट ऑफ वर्क बच जाता है, क्योंकि इंटरनल स्टाइल शीट्स में हम हर एक वेब पेज के लिए उस वेब पेज के अंदर जो HTML एलिमेंट्स प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट के लिए हम स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। तो वो हो गया इंटरनल स्टाइल शीट्स। बट एक्सटर्नल स्टाइल शीट अगर हम एक बार हमारे वेबसाइट के अंदर हम क्रिएट करके उसको बना लेते हैं वेबसाइट में और हम उसको अप्लाई करते हैं ऑल द वेब पेजेस, तो एक कॉमन थीम आपके साइट पे अप्लाई हो जाती है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैन सेव अ लॉट्स ऑफ वर्क। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। तो जो हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा, जो फाइल क्रिएट होंगी वो .css नाम से पहचानी जाएंगी। मल्टीपल स्टाइल डेफिनेशन विल कैस्केड इनटू अ वन फाइल। तो उस केस में हम अलग अलग स्टाइल, अलग अलग HTML एलिमेंट्स के लिए अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए इन अ सिंगल फाइल। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है कि इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कैसे अप्लाई होती है वेब पेज पे। तो सिंटैक्स आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। सो सिंटैक्स फॉर दिस स्टाइल शीट, सिलेक्टर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय सिलेक्टर? सिलेक्टर्स मीन्स योर टैग नेम और HTML एलिमेंट। जो HTML एलिमेंट आपने वेब पेज पे लिया हुआ है, इधर बॉडी हो गया, हेडिंग के भी अलग अलग H1, H2, H3, पेज हो गया, जो एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कहा जाता है सिलेक्टर। प्रॉपर्टी मीन्स उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो आप इफ़ यू वांट टू विश टू चेंज, जो प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, जो एट्रीब्यूट उसका आपको चेंज करना है वो। एंड द वैल्यू मीन्स अ प्रॉपर्टी जो आप चेंज करना चाहते हो। क्रिएटिंग CSS, द प्रॉपर्टी और अ वैल्यू आर सेपरेटेड बाय अ कोलन एंड सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। जैसे कि पहले हमने जो सिंटैक्स देखा है, तो सिलेक्टर, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी कोलन एंड वैल्यू। तो प्रॉपर्टी यानी आपकी जो प्रॉपर्टी, आप जो एट्रीब्यूट आप चेंज करना चाहते हो, जो स्टाइल चेंज करना चाहते हो, इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। एंड वैल्यू मीन्स उसकी जो वैल्यू आप देना चाहते हो, जो सपोज दैट इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर इज़ द प्रॉपर्टी नेम एंड द वैल्यू मीन्स विच कलर यू वांट टू अप्लाई। आपको जो कलर अप्लाई करना है, आइदर पिंक, वाइट, ब्लू, रेड, वॉट एवर, तो वो हो गई उसकी उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू।
सो फॉर एग्जांपल बॉडी टैग के लिए हमें करना है तो बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, कलर इज बॉडी टैग की कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, और पिंक क्या है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, एंड दिस टू वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय द कोलन. इफ द वैल्यू इज मल्टीपल वर्ड्स देन पुट द कोटाज अराउंड दी वैल्यूज. अगर मल्टीपल वर्ड्स में है जैसे पिंक, येलो, रेड, सिंगल वर्ड वैल्यू. सपोज हम इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट की फैमिली ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो पेज की फॉन्ट फैमिली इज़ द प्रॉपर्टी. तो उसकी वैल्यूज़ अगर आप देखोगे तो सैंस सेरिफ, उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन, तो ये अलग अलग वर्ड्स है, हमारे मल्टीपल वर्ड्स है. ऐसे अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ है तो आपको डबल कोटेशन यूज़ करना है. इफ़ यू विश टू स्पेसिफाई मोर देन वन प्रॉपर्टी यू मस्ट सेपरेट ईच प्रॉपर्टी विथ अ सेमीकोलन. अगर आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक HTML एलिमेंट के लिए अलग अलग स्टाइल अप्लाई करनी है, उसका फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन भी चेंज करना है, उसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है, उसका कलर भी चेंज करना है, सो यू कैन ऑल्सो चेंज इट, आप कर सकते हो. बट इन दैट केस हर एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखने के बाद आपको सेमीकोलन देना है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज टैग के लिए उन्होंने पेज जो हमारा एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पे देखो ओपनिंग करली ब्रेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेस के बीच में दो प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया है. तो टेक्स्ट अलाइन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पेज एलिमेंट, उसकी वैल्यू दी है सेंटर, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कलर, उसकी वैल्यू दी है रेड, एंड दिस टू प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. ग्रुपिंग सिलेक्टर, तो सिलेक्टर भी कर सकते हैं हम, ग्रुप भी कर सकते हैं सिलेक्टर्स को. अब सिलेक्टर पहले ही मैंने बताया, सिलेक्टर्स मीन्स एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स और टैग. तो एक से ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हेडिंग्स में हम ले लेते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, जितने हेडिंग्स के हम यहाँ पे अलग अलग सिलेक्टर्स लेंगे उतने अलग अलग हेडिंग्स उसके फॉन्ट के हिसाब से चेंज होते हैं. सो वी इफ सपोज यू वांट टू अप्लाई वन स्टाइल इन ऑल दैट हेडिंग्स, सभी हेडिंग्स को एक ही स्टाइल आपको अप्लाई करनी है, देन यू कैन चूज द ग्रुपिंग सिलेक्टर. ग्रुपिंग सिलेक्टर के थ्रू आप उसको कर सकते हो. जैसे हेडिंग आपके वेब पेज के अंदर हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने हैं, तो कलर आप सभी को आप एक कॉमन कलर देना चाहते हो, सो कलर कोलन ग्रीन. तो जितने भी हेडिंग्स है सबके लिए एक कॉमन स्टाइल अप्लाई हो जाती है. सो यू कैन ग्रुप द सिलेक्टर्स, सेपरेट ईच सिलेक्टर विथ कॉमा. इन दिस एग्जाम्पल बिलो वी हैव ग्रुप्ड ऑल द हेडर एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हमने कॉमा करके सभी 6 हेडर्स से हमारे, ठीक है, सबको हमने क्या किया है, ग्रुप करके उसको एक ही स्टाइल अप्लाई की है. क्लास सिलेक्टर. अब बिफोर गोइंग टू क्लास सिलेक्टर हम एक एग्जांपल हम डेमो हम बता देते हैं सबसे पहले. सो लेट्स गो टू दी डेमो. सपोज दैट एक वेबसाइट मैंने क्रिएट की है. यहाँ पे वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है सबको पता है. विजुअल स्टूडियो 2008 ओपन करना है, वहाँ पे न्यू वेबसाइट के लिए सिलेक्ट करना है. बैकग्राउंड में आपको जो भी कोड फाइल सिलेक्ट करनी है, इधर VB.NET या C#.NET वो आप ले सकते हो. तो इस तरीके का एक वेब पेज आपका ओपन हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ माय वेब पेज. अब ये वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर default.aspx ये मेरा वेब पेज है. पेज डायरेक्टिव्स जो कॉमनली यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो ये कुछ जो डायरेक्टिव्स है वो कॉमनली ऐड हो जाती है. HTML टैग, ठीक है, HTML टैग के अंदर हेड टैग एंड द बॉडी टैग, ऐसे 2 टैग्स रहते हैं. अब हमें स्टाइल अप्लाई करनी है. स्टाइल अप्लाई करनी है किसके लिए, HTML एलिमेंट्स के लिए. तो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे हम स्टाइल टैग के अंदर. तो हेड टैग के अंदर, HTML के अंदर जो हेड टैग रहेगा, हेड टैग के अंदर हमें एक टैग बनाना है. द नेम इज स्टाइल. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. जैसे आप यहाँ पे स्टाइल लिखोगे, कि देखो यहाँ पे टैग आ गया, देन यू राइट टाइप. हमें टाइप बताना है उसका. सो
टाइप क्या रहेगा हमारा, द टाइप इज ऑलवेज टेक्स्ट CSS, क्योंकि हम कास्केडिंग स्टाइल शीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा टाइप। तो इस तरीके से आपको ये एलिमेंट ऐड करना है हेड टैग के अंदर, स्टाइल एलिमेंट, ओके। एंड विद इन दैट स्टाइल एलिमेंट यू राइट अ स्टाइल फॉर एवरी HTML एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ये नीचे बॉडी टैग रहता है, ठीक है, यहाँ से मेरा पेज ओपन होगा। मैं जब भी इस पेज को ओपन करूँगी तो ये बॉडी टैग से जितने भी यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, ऑल दे आर शो इन माई ब्राउज़र पे दिखेंगे वो। तो फॉर्म टैग्स के अंदर जितने भी हैं, तो बॉडी टैग हो गया, देन इन द डिवीजन सेक्शन राइट वन सेंटेंस, एक मैंने हेडर लिखा है, ठीक है, दिस इज़ द हेडर इन H1। एक दूसरा हेडर अप्लाई किया है, हेडर 2, दिस इज़ द हेडर 2। और एक पेज के अंदर मैंने दिस इज़ माई पैराग्राफ। तो ऐसे 3 HTML एलिमेंट्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एंड आई वॉन्ट टू चेंज द स्टाइल फॉर ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए मुझे स्टाइल चेंज करनी है। तो कहाँ चेंज करना है, जैसे मैंने बताया कि स्टाइल टैग के अंदर। तो यहाँ स्टाइल टैग के अंदर हम एक एक एलिमेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए स्टाइल अप्लाई करेंगे। अब ये जो हम कास्केडिंग स्टाइल शीट का टाइप देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट। हम इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट देख रहे हैं। तो बॉडी के लिए, ठीक है, अब जैसे हमने ये बॉडी एलिमेंट लिखा, ओपनिंग करली ब्रेस, ये मेरा सिलेक्टर हो गया, सिलेक्टर नेम इज़ बॉडी, ओपनिंग करली ब्रेस। उसके अंदर अभी मुझे स्टाइल चेंज करनी है। तो सपोज दैट मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे पूरा लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर, देन कोलन से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का नाम हो गया बैकग्राउंड कलर, उसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे देनी है। तो ये लिस्ट आपके पास आ गई, यहाँ से आप जो भी वैल्यू लेना चाहते हो यहाँ से आप ले सकते हो, वॉट एवर, पर्पल भी जितनी भी है, ठीक है, ब्लू जैसे मैंने यहाँ ले लिया। एंड एंडिंग करली ब्रेस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, हमारे सेशन में हमने बताया था कि मल्टीपल स्टाइल भी हम अप्लाई कर सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर। तो हमारा एलिमेंट क्या है, तो बॉडी टैग, ठीक है, इसके अंदर मुझे मल्टीपल स्टाइल अप्लाई करनी है। जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू बता दिया, अब मुझे इसकी एक प्रॉपर्टी भी चेंज करनी है, सपोज दैट अब टेक्स्ट अलाइन नहीं कर सकते इसमें, हम यहाँ पे बॉडी के लिए नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे हेडर के लिए बताते हैं। सो इस तरीके से आपको स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करना है। तो ये पहले ही ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रख दिया है स्टाइल टैग के अंदर। बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर इज येलो, हेडर 1, हेडर 2 एंड द पेज, ये पेज, P फॉर पेज, ठीक है। और यहाँ बॉडी सेक्शन में हम डिव सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, हेडर का, हेडर 1 का, हेडर 2 का एंड पेज का। तो जब मैं इसको रन करूँगी, सो जस्ट व्यू इन ब्राउज़र, अब हम इसको देखते हैं इस वेबसाइट को। तो देखिए default.aspx, ये मेरा वेब पेज ब्राउज़र में ओपन हो गया है। हेडर 1, ठीक है, इसके लिए मैंने कौन सा एलिमेंट यूज़ किया है, HTML का H1। हेडर 2, दिस इज़ हेडर 2, इसके लिए मैंने एलिमेंट यूज़ किया है H2। एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ, इसके लिए मैंने सिंपल P मीन्स P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। तो ये 3 एलिमेंट्स है। इसके साथ साथ बॉडी इज़ अगेन वन ऑफ द एलिमेंट। तो बॉडी के लिए हमने बैकग्राउंड कलर क्या यूज़ किया था, येलो, ओके। इसके लिए ग्रीन, ये ट्रांसपेरेंट था, हेडर 2 H2 ट्रांसपेरेंट वैल्यू थी उसकी। और थर्ड के लिए था पर्पल। तो यहाँ पे ये इस तरीके से स्टाइल शीट अप्लाई हो जाती है, ओके। देखो येलो, बॉडी के लिए येलो था, H1 के लिए ग्रीन, ये सिंबॉलिक में है। H2 के लिए ट्रांसपेरेंट मीन्स हम यहाँ पे कोई कलर अप्लाई नहीं कर रहे। एंड
पैराग्राफ के लिए ये यहाँ पे RGB, ये भी एक स्टाइल है। इस तरीके से हम 2-3 RGB स्टाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोडिंग में भी कर सकते हैं, इवन दैट हम ऐसे वर्ड्स में भी कर सकते हैं अप्लाई। तो ये जितने भी 4 एलिमेंट्स मैंने स्टाइल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट अप्लाई की है हर एक एलिमेंट के लिए, एंड यूज ऑल दिस एलिमेंट इन div सेक्शन, एंड व्हेन आई रन दिस इन ब्राउज़र तो मुझे वहाँ पे स्टाइल शीट अप्लाई हुई दिख रही है। दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरनल स्टाइल शीट टाइप। ओके, अब जैसे हम फिर से हमारे इस पे आते हैं, यहाँ पे बोला है कि हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने बोला है कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन्ड इज सेंटर एंड कलर इज़ रेड। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या होता है। अब हम हेडर के लिए हम देखेंगे, जैसे हेडर 1, हेडर 2, बैकग्राउंड कलर तो हमने अप्लाई किया ही है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करना है उसका, सॉरी कोलन देना है हमें, टेक्स्ट अलाइन करना है हमें सेंटर। ओके, अब देखो हेडर 1 के लिए किया है मैंने, सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन की है, एंड दिस 2 प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। इन ब्राउज़र सी द डिफरेंस। हेडर 1 के लिए हमने सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन की है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो देखो यहाँ पे स्टाइल शीट अप्लाई हो गई। सेम थिंग थर्ड वन, इसके बाद हमने बोला है ग्रुपिंग सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स को ग्रुप कर सकते हैं। सो ग्रुपिंग मीन्स व्हाट, अब सिलेक्टर्स सेम टाइप के सिलेक्टर यहाँ पे क्या है, H1 एंड H2, हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। सो ग्रुप हम कहाँ पे करेंगे, ग्रुप हम स्टाइल शीट के अंदर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें ग्रुप करना है, तो क्या करेंगे हम, फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब H1 के साथ पुट अ कॉमा एंड H2, तो ये ग्रुपिंग हो गया। अब H1 एंड H2 दोनों के लिए दोनों प्रॉपर्टीज सेम अप्लाई होंगी। सी द डिफरेंस। दिख रहा है, H1 H2 दोनों के लिए। दिस इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। हम सिलेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास। To create a class for the selector. With a class selector, you can define a different style for the same type of HTML element. यानी हम एक क्लास भी बना सकते हैं, यानी डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है आपका, उसमें हमें अलग अलग उसके क्लास बनाने हैं। टेक्स्ट अलाइन्ड इज राइट, टेक्स्ट अलाइन्ड इज सेंटर, टेक्स्ट अलाइन्ड इज लेफ्ट, वट एवर। ठीक है, तो जैसे हम हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे पी के लिए, इसके लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कलर डिफाइन किया है। सो पी डॉट कलर, सो कलर इज़ द क्लास, ये मेरा क्लास हो गया। अब ये क्लास मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ जब मैंने एलिमेंट यूज़ किया है HTML एलिमेंट, तो यहाँ मैं क्लास बताऊँगी कलर, ये कलर के लिए है इसलिए हमने कलर, तो यहाँ क्लास कलर। अब एक से ज़्यादा बोला है उन्होंने, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अभी इसी को कॉपी कलर के लिए देख रहे हैं, पेज टैग के लिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम अलग ले लेते हैं कुछ। अब हम यहाँ ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रे। ओके, अगेन क्लास इज कलर।
क्लास इज नॉट कलर, इस यहाँ पे हम क्लास का नाम हमें कुछ अलग देना पड़ेगा, क्लास ग्रे। ओके, तो जब हम ये अभी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है क्लास। सो डिपेंडिंग ऑन दिस क्लास आपकी स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने फिर से यहाँ पे पेज डायरेक्टिव्स लिया, क्लास लिया, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी क्लास ग्रे। दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, सबसे पहले हम इसको कमेंट करके रखते हैं। अब हम क्लास कलर के लिए देख रहे हैं, तो ये तो पहले जैसे रन किया था उसी टाइप का दिखेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे हमने क्लास जो प्रॉपर्टी जो ली है उसमें हमने पर्पल कलर बताया है। सो देर इज़ नो डिफरेंस। अब हम क्लास यहाँ पे इसको कमेंट करेंगे, इस लाइन को, एंड इस लाइन को कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्लास क्या है, ग्रे। दिस इज द पैराग्राफ। तो ये स्टाइल शीट अप्लाई हो जानी चाहिए ग्रे क्लास के लिए। आगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए आपकी स्टाइल शीट अप्लाई हो गई है ग्रे क्लास वाली। सो इस तरीके से आप एक ही एलिमेंट के लिए अलग अलग क्लासेस अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्लास सिलेक्टर हो गया। टू अप्लाई मोर देन वन क्लास पर गिवन एलिमेंट द सिंटैक्स इज दैट। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए हम क्लास अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो अलग अलग क्लासेस बनाए मैंने, एक टेक्स्ट बोल्ड के लिए बनाया है, एक सेंटर के लिए, टेक्स्ट अलाइन के लिए। तो एक से ज़्यादा क्लासेस में या इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हम यहाँ पे हेडर के लिए लेते हैं, अभी यहाँ टेक्स्ट अलाइन ली है मैंने। ओके, हम क्लास बना देते हैं। यहाँ पे हमने हम इंस्टेड ऑफ हम एक दूसरा क्लास बनाते हैं टेक्स्ट अलाइन वाला, पैराग्राफ के लिए ही। ये हमें बनाना है इसके लिए, टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट बना लेते हैं सेंटर। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो क्या किया मैंने, एक ही पेज एलिमेंट एक ही है दो अलग अलग क्लासेस है। पहले सेम क्लास था, ठीक है, अब हमने दो अलग अलग क्लासेस बनाए हैं एक ही एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल, क्लास यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर दोनों क्लासेस आपको दिख रहे हैं, सेंटर, ठीक है, सेंटर एज वेल एज कलर, इस तरीके से। तो ये दोनों क्लासेस अप्लाई हो जाएंगे पैराग्राफ एलिमेंट के लिए। इस तरीके से आ गया ये सेंटर में, तो हम क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। You can also omit the tag name in the selector to define a style that will be used by all HTML element that we have certain class। ये सिंपल ही है कि अगर मुझे सभी HTML एलिमेंट के लिए एक कॉमन स्टाइल डिफाइन करनी है, इफ़ आई वांट टू
टेक्स्ट अलाइन विद सेंटर थ्रू ऑल द पेज, सभी पेज के लिए, पेज पे जितने भी एलिमेंट्स मैं लूँगी, HTML एलिमेंट्स टैग्स में लेने वाली हूँ, सबके लिए सेंटर अलाइन सेंटर होनी चाहिए. सो इन दैट केस नो नीड टू राइट दी एलिमेंट सिलेक्टर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आप क्लास डिफाइन कर सकते हो उस केस में. डॉट सेंटर देन टेक्स्ट अलाइन इज वॉट एवर. तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लोगे तो वहाँ पे हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वो कॉमन हो जाएंगी सबके लिए. सो सबके लिए जैसे ये कॉमन हो जाएगी, जैसे सपोज दैट ये मेरे सेंटर लिया है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे अब P लगा दिया तो वो पैराग्राफ के लिए हो गया. इसको मैंने सिलेक्टर हटा दिया तो इट विल बी कॉमन फॉर ऑल द एलिमेंट्स. तो यहाँ हेडर 1 के लिए भी मैं क्लास डिफाइन कर सकती हूँ सेंटर, ठीक है. हेडर 2 के लिए भी मैं क्लास डिफाइन कर सकती हूँ सेंटर. तो यहाँ और ऑलरेडी पैराग्राफ के लिए डिफाइन है. तो हम देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं. ऑल दे आर इन सेंटर. तो इस तरीके से हम कॉमन स्टाइल शीट भी अप्लाई कर सकते हैं सभी एलिमेंट्स के लिए. देन कमेंट सबको पता है. कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन योर कोड एंड may help you when you edit the source code at the later date. Comment will be ignored by the browser. Comment कभी execute नहीं होती है. CSS comment start with the backslash star and end with the star and backslash. So CSS यानी CSS के अंदर अगर मुझे कमेंट देनी है तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे अगर कमेंट देनी है जो मैंने डिफाइन किया हुआ है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जैसे ये पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ 2 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर रही हूँ, टेक्स्ट अलाइन एंड कलर पैराग्राफ के लिए, ठीक है. एंड इफ़ आई वांट टू इंसर्ट द कमेंट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कमेंट यहाँ पे बैकस्लैश स्टार इस तरीके से इंसर्ट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम ये जो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कमेंट का जो दिया हुआ है ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा बैकस्लैश, इस तरीके से बैकस्लैश एंड स्टार, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, अगेन स्टार एंड बैकस्लैश. तो ये वर्क होती है स्टाइल शीट के अंदर. तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कमेंट की. सो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिया है. सेट दी बैकग्राउंड कलर फॉर HTML टैग, बॉडी टैग, हेडिंग एंड पैराग्राफ. तो ये ऑलरेडी मैंने अभी डेमो में आपको बताया है, जिसमें हमने बॉडी टैग, हेडिंग एंड पैराग्राफ के लिए हमने स्टाइल शीट्स अप्लाई की है. दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरनल स्टाइल शीट्स. इसको इंटरनल स्टाइल शीट कहा जाता है. एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे. सो ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो ये जो भी PPTs है आपको क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगी. तो आपको ट्राई करना है जो कमेंट्स यहाँ पे जो दिया है इसका यूज़ करके प्रोग्राम बनाना आपको ट्राई करना है.